साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो फिर यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। तो आज जिस तरह ये हरदेव वाणी का शब्द है तो उसकी पंक्तियाँ। हाँ जी। ऐ इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा। तो ये बात एक तरह से ये पड़ोसी का तो एक सिंबॉलिकल रूप ले रहे हैं कि ये पूरे विश्व में जो भी है उसको अगर हम ये माने कि हमारे पड़ोसी हैं सब, तो हम कैसे ये एक भाव हमारे मन के जो होते हैं हमारे पहले दिल दिमाग में से ये उत्पन्न होता है कि हमने दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्यार से रहना है या कुछ उसका नुकसान करना है। ये अच्छाई भी हम अपने अंदर से ही दूसरे के प्रति सोच के द्वारा अपने व्यवहार के द्वारा अपने कर्मों के द्वारा जहाँ निकालते हैं, वहीं हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमारा एक अपना ही शरीर लें तो हमारी जो दिल है उसका पड़ोसी तो हमारा दिमाग ही हुआ। तो कैसे हमारा ये जो दिमाग है इसमें हम ये बुरे ख्याल आने से पहले वो ख्यालों को आते ही अपने अंदर से कैसे समाप्त कर पाएंगे। वो जब हम प्रभु परमात्मा का सहारा लेंगे, इस निरंकार इस अविनाशी जिसका कोई अंत नहीं है, ये हर जगह है, ये पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, इसको कोई काट नहीं सकता। जो ऐसा ये परमात्मा है जो स्थिर है, जो हमेशा से कायम दायम है, जब हम इसका सहारा लेते हैं तो ही वो बात हमारे अंदर ढलती है कि फिर हम जानबूझकर अपने दिमाग में कोई ना गलत बात किसी के प्रति, ना ही कोई अपने लिए नुकसानदायक ये सोच को उत्पन्न भी होने देंगे। और वो कर्म तो दूर की बात कि फिर दूसरे के लिए नुकसान के लिए कोई कर्म हमारा होगा। जैसे इस बात में ये आ रहा है कि कैसे हम अगर कोशिश करेंगे कि अपने पड़ोसी को का घर जला दें तो फिर वो बात कि हमने पहले वो सोच अपने अंदर आई, अगर कोई जलता हुआ कोयला है कि हमारा दिल कर रहा है हम उसको अपने हाथ से उठा के किसी दूसरे की तरफ मारें ताकि वो जल जाए, तो जैसे ही हम उस गर्म कोयले को पकड़ेंगे तो पहला नुकसान हमारे हाथ का उसने ही जलना है, दूसरे के ऊपर तो वो कोयला बाद में गिरेगा। तो वही बात हम अपने मन में जितना ऐसे कड़वे भाव एक बुरी मति को लेकर जो दिल में रखते हैं तो उसका पहला नुकसान हमारा अपना ही है। हाँ जी। हवा का रुख बदला तो तेरा खुद का घर जल जाएगा। तो ये बात कि कैसे परिस्थितियां तो जीवन में अनेक आती हैं, तो कैसे आज अगर ये सोच के कि दूसरे का घर जला दूंगा उससे मैं तो ऊंचा हो जाऊंगा, उसका नुकसान हो जाएगा। पर अगर वही बात हम सोचें कि ये परमात्मा तो सबके जीवन का ये रचता, तो इसने ये बहुत खूबी से हर एक का जहाँ जीवन लिखा हुआ है वही बात आ जाती है कि परमात्मा को फिर अगर ऐसी कोई स्थिति हमारे लिए ले आए कि कोशिश तो हमने दूसरे के नुकसान के लिए की थी और नुकसान अपना ही हो बैठा वो करते करते, तो वही कि एक अगर आग लगा दी किसी के घर में, किसी का नुकसान किया, तो जब हवा विपरीत दिशा में चल पड़ी तो वो लपटें आग की मेरे अपने घर में आ गई और मेरा अपना वो घर जल गया। और यही बात एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से की है, अरे ओ जलाने वाले
ये तेरा ही था नशेमन जिससे तूने फूंक दिया मेरा आशियाँ समझ के, कि कहाँ तूने कोशिश तो करी थी कि मेरा घर जलाए, पर वो तेरा स्वयं का नुकसान हो गया। उसमें किसी दूसरे के लिए जब हम एक अहित भाव मन में रखते हैं तो उसका नुकसान तो परमात्मा पे है कि वो किस तरह उसको बचाएगा, पर हमारा नुकसान फिर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी। अगर पड़ोसी दुख पीड़ा से रोएगा कुरलाएगा, ये निश्चित है तू सुख की ना नींद कभी सो पाएगा। तो यही हम स्वयं अपने जीवन में जब देखते हैं कि ये चलो इसमें उदाहरण पड़ोसी का चल रहा है, पर अगर एक हम ब्रॉडर विजन रखें, एक हम संसार में उस तरह देखें कि किसी को पीड़ा में जब हम देखते हैं कि दूसरा एक बहुत ही परेशान है या उसके जीवन में कोई ऐसी स्थिति चल रही है जो वो रो रहा है और उसको उस समय वो हमारी तरफ से एक मरहम का काम होना चाहिए, पर हम भी उसको वो चोट पहुंचाते ही जा रहे हैं, तो फिर उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम उस समय क्या रात को खुद अच्छी तरह सो पाएंगे कि हमने दूसरे का नुकसान किया तो इसमें हमें बहुत आनंद आ गया, हम तो अब बहुत चैन में हैं? नहीं, ऐसा नहीं हमको भाव मन में आएंगे। हमें तो यही होता है कि जिस तरह भी हो सके हम दूसरे को किसी तरह का भी एक कंफर्ट दें उसके जीवन में। हमारे लिए वजह से कोई अगर थोड़ा सा भी सुधार आ जाए तो उससे हमें बिल्कुल परहेज़ नहीं करना, हमें कोशिश करके हर पल अपना ऐसे दे देना है। तो एक बचपन में कहानी जो पढ़ी थी इसी उदाहरण पे है कि एक बच्चा था और एक उसका मित्र था। तो उस बच्चे ने, उसके पास बहुत सारी टॉफ़ी थी, वो खाने की मिठाई थी, और दूसरा जो उसका मित्र था उसके पास बहुत अलग तरह के छोटे छोटे पत्थर थे जो कंचों जैसे होते हैं। तो उन दोनों ने एक दिन ये कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मेरे सारे वो कंचे रख लो, मैं तुम्हारी सारी मिठाइयाँ ले लूँगा, क्योंकि बहुत दिन से हम अपने ये चीज़ों के साथ ही अपने पास ही हैं, तो इससे मेरा ये मिठाई तुम्हें भी टेस्ट आ जाएगा और तुम इतने मज़े से जो कंचे खेलते हो वो थोड़ा आनंद मैं भी ले लूँ। तो ये जब ऐसा करते हैं तो जिस दोस्त के पास वो मिठाई होती है वो अपनी सारी की सारी मिठाई उसको दे देता है, पर दूसरा मित्र, उसके मन में ये भाव आ जाता है कि मैं अपना सबसे सुंदर जो कंचा है वो छुपा लूँ जेब में और बाकी इसको दे दूँ। तो ऐसा ही वो करता है, और जब ये अपने अपने घर रात को दोनों मित्र चले जाते हैं तो बात वही आती है कि जिसने अपना सब कुछ दे दिया, पूरी मिठाई दे दी, वो मित्र तो बहुत ही चैन की नींद सो जाता है कि आज मुझे शुक्र है इस परमात्मा का कंचों से खेलने को मिल गया। पर जिसके मन में खोट होता है, जिसने वो एक कंचा छुपा कर रखा था, वो बिल्कुल रात को अच्छी तरह नहीं सो पाता। उसके मन में ये ख्याल आता है कि मैंने तो चलो चालाकी की, कोई बात नहीं, पर कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे मित्र ने जो उसकी सबसे अच्छी टेस्टी जो मिठाई थी वो मुझसे छुपा ली हो। तो वही बात इस उदाहरण से भी यही आती है कि कैसे हम अगर दूसरे का जहाँ नुकसान करेंगे, उसका होना नुकसान या ना होना ये तो परमात्मा के हाथ में है, पर हमारा उससे नुकसान निश्चित है। हाँ जी। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर। तो कैसे हमारे इसमें व्यवहार के अंदर जहाँ अच्छाइयाँ हमें प्रतिदिन और डालनी चाहिए, वहीं दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ एक चाहिए होती है, वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें। चाहे कोई भी रूप हो जीवन में, किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं
क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को, वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है। ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दातार तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही संवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो हमें और ज़रूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीज़ें जब शेयर करें, एक उस तरह उनको आराम मिले, तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे, तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा, वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा, वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे, वो हमको एक सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। उस अनुसार जब चलता है तो ही एक सफल जिंदगानी बनती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सतगुरु के प्यारे प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंगत प्रभु दातार निरंकार का जिसने ध्यान कर लिया है, सुमिरन किया है, उसे ठंडक और सुख मिले हैं, उसके सभी संताप समाप्त हुए हैं, फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। सासंगत जी, महात्माओं ने तभी कहा है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष काय एहि लाओ। इस गोविंद को भूलना नहीं, क्योंकि इसको भजने के लिए, इसके साथ नाता जोड़ने के लिए ही दातार ने यह मानव का जन्म दिया है, यह मानस देही प्राप्त हुई है। सासंगत जी, तो प्रभु को कभी भी मन से बिसरना नहीं, सासंग जी भूलना नहीं चाहिए, इसको कभी मन से भूलाना नहीं है। इसकी याद जिसको बनी रहती है सासंगत जी, उसकी तुद चित आवे, महा आनंदा की स्थिति हो जाती है। यानी हे दातार, अगर तेरा ध्यान मन में लगा रहता है तो हमेशा ऐसा महान आनंद प्राप्त होता है, ऐसा महान सुख प्राप्त होता है कि दुनिया भर की वस्तुएं पदार्थ मिल जाए पर भी वैसा सुख नहीं मिलता। सासंग जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। ज्ञानदीप निरंकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दास। आप सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में धन्य